हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हमारे देश में नेताओं को रहने के लिए सरकारी निवास मिलते हैं और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री निवास भवन में रहते हैं। उससे पहले भी प्रधानमंत्री मोदी इस भवन में रह चुके हैं। प्रधानमंत्री जी जिस भवन में रहते हैं वो दिल्ली में स्थित है और यहाँ पर बंगलों का एक समूह बना हुआ है, लेकिन मोदी जी केवल एक बंगले में रहते हैं। बाकी बंगलों का अलग अलग तरीके से इस्तेमाल होता है, लेकिन उससे भी ज्यादा रोचक बात तो ये है कि प्रधानमंत्री जी के घर में एक सुरंग भी है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ये सुरंग जाती कहाँ है। नरेंद्र मोदी जी पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के बंगले में क्यों नहीं रहते और अब उस बंगले का किस तरह से इस्तेमाल होता है। ऐसे कई सारे सवाल हैं जो उनके घर से जुड़े हुए हैं और जिनके बारे में बहुत सारे लोग नहीं जानते। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे ही चंद सवालों का जवाब देने वाली हूँ जिसे सुनकर आप हैरान हो जाओगे और कहोगे क्या बात कर रहे हो, ऐसा है पीएम का घर। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, नरेंद्र मोदी जी जिस बंगले में रहते हैं वहाँ के बंगले के समूह को कुछ वर्ष पहले ही 7 रेस कोर्स कोड कहा जाता था, लेकिन अब वो 7 लोक कल्याण मार्ग के नाम से जाना जाता है। और आपको जानकर और हैरानी होगी कि नरेंद्र मोदी पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो अकेले प्रधानमंत्री आवास में रहते हैं, उनके साथ परिवार का कोई भी सदस्य नहीं रहता है। वैसे कुछ समय पहले सोशल मीडिया पर उनके माताजी के साथ में कुछ तस्वीरें देखने को मिली थी और आपको बता दें कि उनकी माँ केवल एक दिन के लिए ही उनसे मिलने के लिए आई थी। वो यहाँ पर परमानेंटली नहीं रहती। प्रधानमंत्री का घर कुल 12 एकड़ में फैला हुआ है और इस परिसर में कुल 6 बंगले हैं और उन बंगलों को नंबर से पहचाना जाता है। इस बंगले से सबसे पहले प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने रहना शुरू किया था। अब सवाल ये भी उठता है कि उनसे पहले वाले प्रधानमंत्री वो कहाँ रहते थे। तो आपको बता दें कि उनसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कि भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, वो त्रिमूर्ति भवन में रहा करते थे, जिसे उनके गुजर जाने के बाद में म्यूजियम में बदल दिया गया। वही लाल बहादुर शास्त्री 10 जनपद में रहा करते थे। उनके गुजर जाने के बाद उनके घर के एक हिस्से को म्यूजियम बना दिया गया, जो कि अब मोतीलाल नेहरू मार्ग के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, वही दूसरा हिस्सा कांग्रेस पार्टी का दफ्तर है। इसके साथ ये सोनिया गांधी जी का घर भी है। लाल बहादुर शास्त्री जी के बाद आई हैं इंदिरा गांधी जी, जो कि सफदरगंज रोड के पते पर रही। उनकी मृत्यु के बाद उनके घर को म्यूजियम बना दिया गया, जो कि इंदिरा गांधी मेमोरियल के नाम से जाना जाता है। इसके बाद आए मोरारजी देसाई और चौधरी भाई, लेकिन उनका दिल्ली पर ज्यादा प्रभाव नहीं रहा। अब बात करते हैं राजीव गांधी की, जो 7 रेस कोर्स कोड में रहते थे। राजीव गांधी जी के बाद बीपी सिंह भी इसी 7 रेस कोर्स कोड पर रहते थे। यहीं पर रहने के दौरान उन्होंने 30 मई 1990 को एक कानून बनाया कि बंगलों का ये जो समूह है, अब ये हमेशा आगे आने वाले प्रधानमंत्री का आवास भवन होगा। अब ये जानना रोचक होगा कि बंगले के अंदर आखिरकार क्या है। अब देखिए, इस बंगले के अंदर एग्जैक्टली क्या है ये तो कोई नहीं बता पाएगा, क्योंकि सीधी सी बात है, ये प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी का मामला है और इसमें कोई छेड़खानी नहीं करना चाहेगा। लेकिन कुछ जानकारी बाहर है, कुछ किताबों के माध्यम से, जैसे कि संजय बरू की किताब है एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। इसके अलावा पत्रकार विजय तिवारी की किताब आई है बीजेपी कल, आज और कल। इन सब किताबों के जरिए प्रधानमंत्री के बंगले के बारे में कई जानकारी मिलती है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं आखिरकार इन बंगलों को डिजाइन किसने किया था, तो इसे बनाया किसने। तो बंगलों का डिजाइन रॉबर्ट टॉर रसेल द्वारा किया गया था। अब ये जो रॉबर्ट साहब हैं वो सर एडविन ल्यूटियंस, जिन्होंने नई दिल्ली को आर्किटेक्ट किया था, ये उनके चले थे। अब बहुत से लोगों के मन में ये भी क्वेश्चन आता होगा कि ल्यूटियंस दिल्ली क्या है। तो आपको बता दें कि जिसमें लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति भवन, सारे के सारे केंद्र सरकार के दफ्तर और उनके घर के बंगले आते हैं, उसको ल्यूटियंस दिल्ली कहा जाता है। अब फिर से हम प्रधानमंत्री के घर की तरफ वापस लौटते हैं। पीएम के बंगले में दाखिल होने के लिए एक आम रास्ता है। आम रास्ते का मतलब ये नहीं है कि हम और आप कहीं भी मुंह उठाकर चल दिए कि भैया आम रास्ता है, जाने दो यार,
ऐसा नहीं होने वाला है। ये आम रास्ता ज़रूर है लेकिन है खास लोगों के लिए। यहाँ पर एंट्री करते ही सबसे पहले हमें 9 नंबर का बंगला दिखाई देता है। यहाँ पर तने हुए सूट में बढ़िया चश्मा लगाकर एसपीजी कमांडो दिखाई देते हैं, जो कि एक स्पेशल प्रोटेक्ट ग्रुप है और ये प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए खासकर बनाया गया है। राजीव गांधी की हत्या के बाद में ये तय किया गया था कि पूर्व प्रधानमंत्री की सुरक्षा भी एसपीजी कमांडर ही करेगी। प्रधानमंत्री के लिए यहाँ पर जो भी मेहमान आते हैं सबसे पहले उनकी गाड़ी किनारे लगवाई जाती है और फिर उन मेहमानों को एसपीजी कमांडर अपने गाड़ी में बैठाते हैं और बिठाने से पहले वो उनकी पहचान करते हैं कि वाकई में भाई ये कोई जर्नल आदमी है या फिर कोई फर्जी आदमी है। अब अंदर उनका रजिस्टर किया जाता है और उनके दस्तखत भी करवाए जाते हैं। नंबर 9 बंगले के बाद आता है नंबर 7 का बंगला और इसी के नाम पर पहले प्रधानमंत्री का घर 7 रेस कोर्स रोड कहलाता था। इस बंगले का इस्तेमाल दफ्तर के रूप में किया जाता है। जो प्रधानमंत्री या पीएम से नहीं मिल पाते हैं उन्हें इसी बंगले में बुलाया जाता है। इसके बाद आगे आता है 5 नंबर वाला बंगला और यही बंगला वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का निवास स्थान है। लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह जी 3 नंबर के बंगले में रहते थे, जो कि अब गेस्ट हाउस के रूप में इस्तेमाल होता है। प्रधानमंत्री पीएम मोदी जी के जो भी मेहमान आते हैं वो यहीं पर रहते हैं। अब यहाँ पर एक सवाल और उठता है कि नरेंद्र मोदी जी का घर हो गया नंबर 5 वाला बंगला और उनका दफ्तर हो गया नंबर 7 का बंगला, तो क्या मोदी जी हर दिन पैदल चलकर अपने दफ्तर पहुंचते हैं या फिर अंदर ही अंदर सड़क बनी हुई है, कार से बढ़िया बैठकर निकल जाते होंगे? देखिए, दोनों ही जवाब गलत हैं। दरअसल 5 नंबर के बंगले से 7 नंबर के बंगले तक पहुंचने के लिए ग्लास ट्यूब बना हुआ है, जिसके जरिए बहुत ही आसानी से और तुरंत 7 नंबर के बंगले तक पहुंचा जा सकता है। अब बात कर लेते हैं बंगला नंबर 1 की। तो ये एक हेलीपैड है और प्रधानमंत्री जी को कहीं भी जाना होता है तो ये यहीं से उड़ान भर लेते हैं सीधा। अब बचा बंगला नंबर 11, तो उसे भी प्रधानमंत्री की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री के बंगला परिसर में शामिल कर लिया गया है। अब हम फिर से इस सवाल पर पहुंचते हैं जो हमने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, और वो है हमारे घर में सुरंग, यानी कि प्रधानमंत्री जी के घर में स्थित सुरंग। अब देखिए, प्रधानमंत्री के घर में एक सुरंग स्थित है और इस सुरंग को बनाने का निर्णय मनमोहन सिंह जी के कार्यालय में लिया गया था। सुरक्षा, समय की बचत और ट्रैफिक जैसे कई कारणों से इस सुरंग को साल 2010 में बनाना शुरू किया गया था, जो कि साल 2014 में बनकर तैयार हुआ। उस समय तक डॉक्टर मनमोहन सिंह का कार्यकाल भी समाप्त हो चुका था। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सुरंग का इस्तेमाल अब करते हैं। अब बात करते हैं कि ये सुरंग आखिरकार जाती कहाँ है। ये सुरंग मोदी जी के घर से सफदरगंज एयरपोर्ट तक जाती है और ये लगभग 1.5 किलोमीटर लंबी है। तो दोस्तों, ये थी प्रधानमंत्री निवास से जुड़ी हुई कुछ रोचक जानकारी। क्या आपको नरेंद्र मोदी जी के घर में स्थित इस सुरंग के बारे में पहले से मालूम था? हमें अपना जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताना। और अगर वीडियो इंटरेस्टिंग लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली नई वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।